हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए जनवरी 2023 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये मंथली रीडिंग्स होंगी एंड इसका पैटर्न जो है वो सेम ही होगा। जिस तरह हम वीकली रीडिंग्स देखते हैं उसी तरह का इसका भी पैटर्न होगा, बट इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जी के साथ साथ उसकी क्लैरिफिकेशंस भी देखेंगे एंड आपकी रीडिंग का आउटकम भी देखेंगे एंड आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से देखेंगे एंड उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। तो ये थोड़ी डिटेल रीडिंग होगी बिकॉज ये मंथली रीडिंग है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त किसी सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हो, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी यहाँ पर आते हुए दिख रही है। सो इस तरह है कि आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन डिफ़िकल्टीज़ के साथ, मुश्किलात के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आपकी सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी दिख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हैवीनेस भी दिख रही है। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है सिचुएशन जिसमें आप आगे मूव करते हुए दिख रहे हो। यहाँ आपकी रीडिंग के स्टार्ट में मुझे जो एनर्जी दिख रही है ये शो करती है कि आप किसी डायरेक्शन में स्लोली मूवमेंट कर रहे हो, स्लोली आगे बढ़ रहे हो। बट अगेन बिकॉज कि आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, हर स्टेप लेने से पहले आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस वजह से आपकी जो मूवमेंट है वो और भी ज़्यादा स्लो दिख रही है। लाइक जितना स्लो वो है उससे कई ज़्यादा स्लो दिख रही है बिकॉज आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपका यहाँ जिस चीज़ पर फोकस दिख रहा है वो ये है कि आपकी साइड से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। आप इस तरह हो कि आप उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहते हो, पॉसिबली इस तरह की सिचुएशन है, बट इसी चीज़ पर आपका इस वक्त फोकस दिख रहा है। आपके पास्ट में यह जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आपका हार्ट आपको एक डायरेक्शन की तरफ लीड कर रहा है। लाइक आपका हार्ट आपसे कह रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपको उस डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है एंड आप उसमें जा भी रहे हो। बट इसके साथ साथ आप इस तरह सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा हूँ, क्या मैं क्रेज़ी हूँ कि मैं अपने हार्ट को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ अपने हार्ट को। ये सारी चीज़ें आप सोचते हुए दिख रहे हो। लाइक आप अपने हार्ट को फॉलो तो कर रहे हो, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आप इस तरह हो कि मैं नहीं चाहता हूँ इस डायरेक्शन में जाना, मुझे नहीं जाना है, मैं क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, ये सारी आप चीज़ें सोच रहे हो। आपकी स्ट्रेंथ में यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये शो करती है कि आप अपने सेल्फ को ओपन अप कर रहे हो इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली। लाइक खास तौर पे जो डायरेक्शन है जिसमें आप जा रहे थे, इस डायरेक्शन में आप अपने हार्ट को ओपन अप कर रहे हो, चार्ज संभालते हुए दिख रहे हो अपनी सिचुएशन का। लाइक एटलीस्ट आपने अपनी साइड से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है उस डायरेक्शन में, चीज़ों को आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये सेम उसी तरह की एनर्जी है कि आपकी साइड से मैडली एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है, रुकावट दिख रही है। लाइक इसी तरह है कि आपका हार्ट आपको एक डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, उस डायरेक्शन में लीड कर रहा है एंड आप इस तरह के नहीं 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 मुझे नहीं जाना है इस डायरेक्शन में, मुझे नहीं फॉलो करना है इसको, मुझे नहीं जाना है। एंड देन आप इस तरह के ओके जस्ट मैं एक बार जा रहा हूँ, देन फिर आप इस तरह के नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि आप एक कदम आगे ले रहे हो तो दो कदम आप वहाँ से पीछे ले रहे हो। लाइक अगर एक कदम आप आगे लेते हो, थोड़ा सा आप आगे जाते हो सिचुएशन में, तो उससे ज़्यादा आप यहाँ से पीछे हट जाते हो। इस टाइप की सिचुएशन बन चुकी है। लाइक रेजिस्टेंस है आपकी साइड से बहुत ज़्यादा। यहाँ जो सपोर्टिव एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं उनमें यही एनर्जी दिख रही है कि आपका हर्ट है जिसमें कहीं ना कहीं लव है एंड वो आपको किसी डायरेक्शन की तरफ लीड कर रहा है। यही एनर्जी आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए दिख रही है। यहाँ जो एनर्जी आपके सराउंडिंग में है एंड पॉसिबली आप उससे अवेयर नहीं हो, आप नहीं जानते कि एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, ये एक ऐसी एनर्जी है। लाइक आप बिलीव करो या ना करो लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है कि जब आप अपने हर्ट को फॉलो कर रहे हो, अपने हर्ट के साथ आप अलाइन होते हुए दिख रहे हो, अपने हर्ट की सुनते हुए दिख रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपका हर्ट आपको लीड कर रहा है उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बर्डन्स हैं जो कि रिलीज़ हो रहे हैं। जब आप अपने हर्ट को सुन रहे हो, अपने हर्ट को फॉलो कर रहे हो, हर्ट के साथ अलाइन हो रहे हो, तो बहुत सारे बर्डन, बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे हैं जो कि यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। यही एनर्जी आपके सराउंडिंग में है जिससे आप पॉसिबली अवेयर नहीं हो। लाइक इस तरह है कि बहुत सारी ऐसी हैवी एनर्जीज़ हैं जिनको आप अब यहाँ पर रिलीज़ करने वाले हो। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में एक सोल कनेक्शन दिख रहा है एंड आपकी रीडिंग का जो पोटेंशियल आउटकम मुझे दिख रहा है
ये शो करता है कि आप पॉसिबली किसी के साथ एनर्जीज़ को एक्सचेंज कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी है जो कि आपके आउटकम में दिख रही है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझें। तो सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आपकी इन एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स लेकर रखे हैं। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप एक बार अपने उस गोल तक पहुँच जाओगे, जो आपका टारगेट है यहाँ पर इस डायरेक्शन में जिसमें आप जा रहे हो, इसमें जाकर जो आपका आगे टारगेट है, जो आपका गोल है, एक बार जब आप उस गोल तक पहुंच जाओगे तो ये सारी हैप्पीनेस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये जितनी भी अभी ख़राब एनर्जीज़ हैं जिसमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, आप ऐसा सोच रहे हो मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, मुझे क्यों जाना है इस डायरेक्शन में, और जितनी भी हैप्पीनेस यहाँ पर क्रिएट हुई हुई है, एक बार जब आप उस गोल तक पहुंच जाओगे, उस टारगेट तक पहुंच जाओगे, तो ये सब कुछ जितनी भी हैप्पीनेस है यहाँ से एकदम से रिलीज़ हो जाएगी। आप इस तरह फील करोगे कि हाँ, रिलैक्स फील करोगे। इस टाइप की एनर्जी है। एंड जो गोल यहाँ मुझे दिख रहा है, टारगेट जो यहाँ दिख रहा है, वो एक सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। पॉसिबली उस तक आपको पहुँचना है। जब आप पहुँच जाओगे तो ये सारी हैवी एनर्जीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। ये जो भी आपका पाथ है, इसके एंड पर यहाँ एक सोल कनेक्शन है। जब आप उस कनेक्शन तक पहुँच जाओगे तो आप ऐसा फील करोगे कि एक बर्डन आपके ऊपर से उतर गया है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। अभी यहाँ जो एनर्जीज़ क्रिएट हुई हुई हैं, बहुत ख़राब एनर्जीज़ हैं। इस तरह की हैं कि आप कन्फ्यूजन में भी हो। आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे जाना है, फिर सोच रहे हो नहीं मुझे नहीं जाना है, फिर आप कह रहे हो मे बी कि मैं जाना चाहता हूँ, मे बी मैं नहीं जाना चाहता। ये सारे थॉट्स हैं जो कि जब ही ख़त्म होंगे जब आप उस गोल तक पहुँच जाओगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस गोल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो, काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हो। आप जस्ट उस तक पहुँचने वाले हो। बिकॉज आप इस तरह से दिख रहे हो कि ओके ये साइकिल एंड होने वाला है, मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ, जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो आप इस तरह फील करो कि हाँ अब मैं रिलैक्स हूँ। तो ये चीज़ शो करती है कि आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो। यहाँ आपकी रीडिंग की मज़ीद क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका गोल यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इस तरह दिख रहा है कि आपका जो गोल है वो लव से फिल हुआ हुआ है। आप इस तरह हो कि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपनी लव लाइफ में। एंड इस चीज़ को लेकर, इस गोल को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो। आप ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ हो, बहुत ज़्यादा इस तरह हो कि आप एग्जैक्टली जानते हो आपको क्या करना है, क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ जो ओनली प्रॉब्लम है, जो एक प्रॉब्लम है, वो जस्ट ये है कि आपकी अपनी ओवर थिंकिंग। एंड यही ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आ रही है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, डिटर्मिनेशन भी है, जानते भी हो क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आप ही के अपने थॉट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आते हुए दिख रहे हैं। एंड ये जो थॉट्स हैं बेसिकली इस चीज़ को लेकर हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिनेरियोज़ बना रहे हो, 1000 सिनेरियोज़ बना रहे हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है, और अगर ये हो गया तो क्या होगा, या अगर ये हो गया तो क्या होगा, या अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर ये हो गया तो इस तरह के बहुत सारे थॉट्स हैं जो आप सोच रहे हो अपने माइंड में। एंड वही चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो यहाँ प्रॉब्लम जस्ट यही है, बिकॉज आपके पास क्लैरिटी है कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते में जाना है, किस लिए जाना है, लेकिन जैसे जैसे ये सिनेरियोज आप बनाते जा रहे हो वैसे वैसे आप कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को कंफ्यूज करते जा रहे हो। क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग है ये एक्स्ट्रा थिंकिंग है आपकी, और ये एक्स्ट्रा थिंकिंग जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जीज़ क्रिएट कर रही है, जो एनर्जीज़ यहाँ पर हैवीनेस लेकर आ रही हैं आपकी सिचुएशन को हैवी बना रही हैं। सो अब मैं आपको आपके आउटकम की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पोटेंशियल आउटकम की जो क्लैरिफिकेशंस दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आपकी एनर्जी और किसी दूसरे पर्सन की एनर्जी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एंड एक पॉइंट पर आकर वो एनर्जीज एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिख रही हैं। बट इसके साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी दिख रही है। ये सब हो तो रहा है लेकिन इसके साथ साथ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि जो डिफ़िकल्टी है वो बेसिकली क्या है कि आप ही की ओवर थिंकिंग है जो यहाँ कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपका जो लव है वो जीत जाएगा, आखिर में विन हो जाएगा अगर आप उसको अलाउ करते हो तो। बिकॉज ये आपका डिसीजन है कि आप इसको अलाउ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अगर आप इसको अलाउ कर देते हो तो ये डेफिनेटली यहाँ पर विन हो जाएगा। इवन की डिफ़िकल्टीज़ भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी, बट फिर भी ये चीज़ जो है, ये जो आपका कनेक्शन है ये जीत जाएगा अगर आप इसको अलाउ करते हो। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ है। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही,
ये शो करती हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर में जा रहे हो, खुद की सेल्फ़ केयर कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे आप इस रास्ते पर जाते जा रहे हो, आप अपनी इंडिपेंडेंस को भी यहाँ पर रख रहे हो, लाइक आप खुद की आज़ादी भी यहाँ पर रख रहे हो, आज़ादी के थ्रू भी सोच रहे हो, एंड आप इजीली फ्री होकर हर तरह से इस सिचुएशन को लेकर सोच रहे हो। लाइक जैसे जैसे आप एक ऐसे रास्ते पर जाते जा रहे हो जहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ अपनी एनर्जी शेयर करने वाले हो, अपना लव शेयर करने वाले हो किसी के साथ, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली किसी के साथ ये सब शेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी। एंड जैसे जैसे आप इस रास्ते पर जाते जा रहे हो, वैसे वैसे ही इस रास्ते के ही थ्रू आप कहीं ना कहीं सेल्फ़ केयर भी कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट भी, अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो भी रखते हुए दिख रहे हो। लाइक इस सिचुएशन में जाने के साथ साथ आप इंडिपेंडेंट भी दिख रहे हो मुझे, एंड ये अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन को लेकर या इस डायरेक्शन को लेकर अपना माइंड बना चुके हो। एंड यहाँ जो सेल्फ़ केयर की एनर्जी है, सेल्फ़ लव की एनर्जी है, ये शो करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये शो कर रही है कि आप अपने हर्ट के साथ जो है वो खुद को अलाइन कर रहे हो। एंड जितना ज़्यादा आप अलाइन कर रहे हो, आपने स्टार्ट कर दिया है खुद को अपने हर्ट के साथ अलाइन करना, जितना ज़्यादा आप अलाइन कर रहे हो उतना ज़्यादा आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में जा रहे हो, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में जा रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट आपने ये समझना शुरू कर दिया है कि आप क्या हो, एंड ये समझने के बाद ही आप कहीं ना कहीं खुद की केयर कर रहे हो एंड खुद से भी लव कर रहे हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे, ये मंथ भी बहुत अच्छा रहे, एंड ये ईयर भी बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।